हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला मैजिशियन। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हो, उनकी कुछ अमेजिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो आपको बेटा मैं सिखाऊंगा बेटा इस वीडियो में। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए मैं बेटा स्टार्ट कराता हूँ, मुझे आज पढ़ाना क्या है। तो बेटा समझो, आज मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बुक में सॉल्व करा रहा हूँ आर एस अग्रवाल। कौन सी? आर एस अग्रवाल। और एक्सरसाइज है बेटा 10 10 का बेटा पहला क्वेश्चन है। 10 का एक्सरसाइज 10 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इस वाली वीडियो में बेटा क्वेश्चन सॉल्व होंगे कौन सी एक्सरसाइज के? 10 10 के एक्सरसाइज 10 के बेटा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है उससे पहले बेटा मैं आपको एक इन्फॉर्म देना चाहूंगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके बेटा देखिए यूट्यूब चैनल। ठीक है, इंट्रोडक्शन है बेटा इसका। इस उससे बेटा आपको हेल्प मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या, इसमें कितने रेशियो आ रहे हैं, कितने साइन आ रहे हैं, वो सारे आपको पता चलेगा। और आपको पता चलेगा बेटा साइन थीटा का बेटा रेशियो क्या है, कॉस थीटा का रेशियो क्या है, टेन थीटा का रेशियो क्या है। तो इंट्रोडक्शन पूरा ट्रिग्नोमेट्री का आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करें बेटा पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, पहला सॉल्यूशन। अगर बेटा आपसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछे बेटा और तब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको लिखनी है। ठीक है, तो भैया साइन थीटा सबसे पहले है साइन थीटा, फिर क्या है कॉस थीटा, कॉस के बाद क्या है बेटा टेन थीटा, टेन थीटा के बाद क्या है बेटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के बाद क्या है बेटा सेक थीटा, सेक के बाद क्या है बेटा कॉट थीटा। ठीक है, आपके पास ये है। तो भाई इनके बेटे रेशियो निकालोगे, और ये तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल के आ गए। अब इनके बेटे रेशियो निकालने है। तो रेशियो निकालने के लिए सर आपने क्या बताया था? भाई एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, भाई यहाँ लिख देता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा हर हर बोले। ठीक है, जो आपकी मर्जी करे आप कैसे याद करो। अब मैंने जैसे याद किया पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना। मैंने देखो दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। पंडित भंडारी प्रसाद, भंडारी बेटा मेरे माँ साहब का नाम था, तो भाई भंडारी मैंने रख दिया। दूसरा दूसरा क्या है? पप्पू भिखारी पंडित, पप्पू भिखारी पंडित। तो ये है। ठीक है, यहाँ पर तो बोला हर हर बोले। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको जो अच्छा लगे आप बेटा वो अप्लाई करो, ऐसी बात नहीं है बेटा, आप बना सकते हो। तो सो में आपके पास बहुत सारे रास्ते से बनाओ, उसे याद करो। अगर इसे याद करना है और मुझे ट्रिग्नोमेट्री से इससे क्या रिलेशन है तो बताओ। आपको बेटा सीरीज वाइज तो ये याद करना है। ठीक है, ये साइन आए, सबसे पहले बेटा आप साइन लिखोगे। साइन थीटा का अगर आपसे रेशियो पूछा जाए, साइन थीटा का रेशियो क्या है, तो पी एच बोल दोगे, पी एच बोल दोगे, क्या बोल दोगे? पी एच। अभी समझा रहा हूँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है, पूरा समझा रहा हूँ ना। पहला क्वेश्चन साइन के बाद क्या निकालोगे? कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालोगे। कॉस थीटा क्या बेटा? बी एच है, क्या बेटा? बी एच है हमारा। ठीक है, टेन थीटा क्या बेटा? टेन थीटा बेटा यहाँ देखो, टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपन बेटा बेस है। अब इससे इसका रेसिप्रोकल करो तो कोसेक आता है। तो कोसेक का बेटा साइन का रेसिप्रोकल एच पी आ गया, है ना। और सेक का करो बेटा एच बी आ रहा है, और कॉट का करोगे क्या है बेटा? बी पी आ रहा है। तो ये हो गया यहाँ से। तो कोसेक यहाँ से गया, सेक यहाँ आ गया, और बेटा क्या आ गया? कॉट थीटा यहाँ। तो बेटा ये पूरा यहाँ से याद कर सकते हो। तो चलो मैंने रेशियो यहाँ से निकल गया। अगर ये आपको आ गए तो बेटा ये टेन टेन ये एक्सरसाइज 10 है ना, पूरी आप खत्म कर दो। आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। ये वाला टॉपिक है ना, इनका बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे क्या बोला जाए, साइन का रेशियो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो पी अपॉन एच। अभी पी क्या है, हाइपोटेनस क्या है बेटा? इससे बेटा राइट एंगल ट्रायंगल से बेटा रिप्रेजेंट किया गया। भाई इसे ए, इसे बी, इसे सी। ठीक है, अब पिछले लास्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन है तो उसमें समझाया था एंगल को, एंगल के बारे में भी समझाया गया था। अब जैसे ए, अब थीटा को बेटा एंगल ए को हमने एंगल ए को थीटा रिप्रेजेंट किया। अब इसमें मुझे बेटा वैल्यू देखो क्या दी है, साइन दिया। साइन थीटा में कहते √3/2 दे दिया। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? वो रेशियो क्या है? पी अपॉन एच है, पी अपॉन एच है। सर एच इसमें कौन सी लाइन होगी? जो सबसे बड़ी लाइन है। अब मुझे बताओ इनमें से सबसे बड़ी लाइन कौन सी है बच्चे? ये वाली बड़ी लाइन दिखाई दे रही है, ये यार हमारे कौन सी लाइन है बेटा? हाइपोटेनस लाइन। कौन सी बेटा? हाइपोटेनस लाइन, हाइपोटेनस लाइन, हाइपोटेनस लाइन। ठीक है, अब थीटा के सामने जो लाइन होती है, थीटा के जस्ट सामने वो लाइन होती है, उससे बेटा बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। परपेंडिकुलर पी से दोनों क्या हाइपोटेनस को फिर एच से दोनों किया था। और जस्ट इसके नीचे वाली लाइन को क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। और बेस को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, रिप्रेजेंट किया जाता है। एच बेटा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, किसी को कोई परेशानी अगर हो तो कमेंट में बता दें। अब बेटा यहाँ पर निकल के आया, इसको हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेटा √3 दे दी, और हाइपोटेनस बेटा 2 दे दी। मुझे बेस निकालना। अब मुझे बेस निकालना है तो मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पर बेटा मैं यूज करूंगा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। बेटा यहाँ पर हम क्या यूज करें बेटा? ये क्या करें बेटा? यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द
तो क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम बेटा आप यूज करो। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, AC जो बड़ी लाइन होती है उसके बेटा बराबर बेटा ये दोनों लाइन होती है बे ए बी। तो क्या क्या ए बी का स्क्वायर प्लस बेटा क्या है बी सी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू मुझे गिवन है सर कितनी है 2, तो 2 आपने यहाँ पुट कर दी। भाई ए बी की वैल्यू मुझे नहीं पता है बेटा, मुझे बी निकालना है। क्या निकालना है, बी निकालना है प्लस, तो बी को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा परपेंडिकुलर में कितना दे रूट 3 देते हैं, तो भाई 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा, यहाँ बी निकालना है बेटा प्लस 3 है। अब ये नंबर इधर जाएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 लिखूंगा, तो बी इज इक्वल टू 1 आया। तो इसको इधर चढ़ेगा तो बी की वैल्यू रूट में 1 आया, तो बी की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 निकल के आ रही है। बी की वैल्यू कितनी निकल के 1 निकल के आ रही है मेरे बच्चे, बी की वैल्यू कितनी निकल 1 निकल के आई। और 1 निकल के आई है तो भैया मैं cos थीटा का पूछा है, tan थीटा पूछा है, cosec थीटा पूछा है, sec थीटा पूछा है और cot थीटा पूछा है। भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑल पूछे गए मेरे से, तो क्या पूछे ट्रिग्नोमेट्री ऑल रेशियो पे tan क्या पूछा था, tan का तो गिवन है बेटा √3/2 और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, cosec होता है, तो इसको उल्टा कर दो तो 2/√3 निकल गया। तो दो क्लियर हो गए बेटा। अब मुझे cos का निकालना है, cos का क्या होता है सर, b/h होता है। अब आपको पता है b की वैल्यू निकलेगी कितनी है 1 और h की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो ये भी निकला। अगर ये निकल के आए तो sec का भी मैं निकाल दूं, इसका मैंने उल्टा कर दिया वैसे को, तो 2/1 निकल गया। अब मुझे tan का निकालना है, तो tan का क्या होता है p/b होता है। अब p की वैल्यू क्या है √3 और b की वैल्यू 1, तो क्या निकल गया √3/1 निकल गया। अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो cot निकल के आ रहा है सर, तो 1/√3 निकल गया। अब बता बेटा मजे आए नहीं आए इस क्वेश्चन को सॉल्व, पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकले अच्छे, ठीक है निकले आए। किसी को परेशानी, किसी बच्चे को परेशानी, अगर परेशानी है बेटा मुझे बेटा मेरा फोन नंबर ये रहा, ठीक है 7599561374। अगर परेशानी है इस क्वेश्चन में तो बेटा कॉल कर लियो, मैं व्हाट्सएप पर भी समझा दूंगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन दिस क्वेश्चन। बेटा मैं दूसरे सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा ऐसे उतार लो अच्छी तरह से उतार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेके आ, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे दिया है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/25 और आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और थीटा। तो देखो ठीक है, अब हमें cos दिया गया है। सबसे पहले बेटा उस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, sin दे दिया था, क्या दे दिया था, sin दे दिया गया था। अब हमें sin दे दिया गया था बेटा, यहाँ cos पूछा गया है, तो ये ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी, तो ये सेम निकालनी, sin थीटा cos थीटा tan थीटा और क्या आ रहा है बेटा cosec थीटा आ रहा है और क्या आ रहा है sec थीटा आ रहा है और क्या आ रहा है बेटा cot थीटा आ रहा है। अगर आपको याद नहीं हो रहा वही निकाल दो बेटा, पंडित भंडारी प्रसाद और हर भोले, तो हर हर बोले निकाल दोगे बेटा। इससे अगर आप याद करते हो तो ये सारी सारी रेशियो बेटा आप सीधे सीधे निकाल दोगे। आ रहा है ना समझ, साइन का p/h कॉस का बेटा bp आ गया, क्या आ गया बेटा bp, tan का बेटा bp आ गया, इसको उल्टा करो तो hp आ जाए, इसको उल्टा करो hp आ रहा है, इसको करो तो bp आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे निकले हैं। अब मुझे किसका गिवन है सर, सॉल्यूशन डालोगे सेकंड, और मुझे गिवन क्या है बेटा cos थीटा दे दिया 7/25 और cos थीटा के बेटा क्या दे दिया है bh दे दिया। आप बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे भैया, ए यहाँ पर बी सी, मुझे एंगल रिप्रेजेंट नहीं दिया सर, आपको एंगल ए ही मानना है या सी मानना है, मुझे नहीं दिया था, तो मैं एंगल ए को ही बेटा थीटा मानूंगा सामने वाले। अब देखो सामने वाली लाइन क्या है बेटा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये पी मुझे नहीं दिया कि पी हमें नहीं दिया गया है, एच हमको दे दिया, एच कितना दिया है देखो, एच हमें कितना दे दिया 25
और बेटा बी कितना दिया बेटा 7, मुझे पी निकालना है। अगर पी निकल के आता है तो बेटा मेरे सारी निकल जाएंगी, इसकी वजह 7/25 दे दिया, और इसका बेटा सेक का निकालो 25/7, ये हमें गिवन है, मुझे 4 और निकालना है, तो 4 और कैसे निकालूं? अगर मैं यहाँ क्या करूंगा, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा मैं यूज कर दूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, AB का स्क्वायर और प्लस बेटा BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AC की वैल्यू बेटा 25 दे दी, 25 का स्क्वायर, AB बेटा हमें 7 दे दी, 7 का स्क्वायर, बेटा मुझे क्या निकालना है, BC निकालना है, क्या निकालना है, BC। इसका होता है 625, ऐसे करो 49, इधर करो बेटा कितना आ गया, प्लस बेटा BC का बेटा स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर मैं निकालूंगा तो BC का स्क्वायर निकालूंगा तो 625 माइनस 49। अब बेटा मैं क्या करूंगा, 625 में से बेटा 49 को माइनस करूंगा, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, यहाँ बेटा क्या बचा 1, और 1 में 11 में से 4 गए तो 7, और बेटा 5, ठीक है। तो BC आप स्क्वायर लिख रहे हो, सर कितना है बेटा 576 है, तो BC स्क्वायर निकालोगे रूट में कितना 576, और BC स्क्वायर कितना 24 निकल, कितना निकले 24। तो भाई ये परपेंडिकुलर कितना निकल के 24 निकल के, परपेंडिकुलर कितना निकल 24 निकल के आ रहा है, तो 24 निकल के आया, तो फिर किसकी परपेंडिकुलर, पहले लाइन क्या बनी 24/25, इसका रेसिप्रोकल करोगे 25/24 निकल गया, इसका पीबी, तो भाई 24/7 इसको तो करो 7/24, तो बेटा ये क्लियर हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, अच्छी तरह से समझ आया। पहला क्वेश्चन बेटा आपको समझना है अच्छी तरह, अगर आपने पहला क्वेश्चन क्रैक कर दिया तो सेकंड क्वेश्चन भी आप क्रैक कर दो, बहुत आसान है बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, समझो इसकी, बस आपको बेटा ये याद करना है, ये याद हो गया, ये याद हो गया तो ये निकल जाएगा, अगर ये निकल जाएगा बेटा यहाँ से क्वेश्चन से कंपेयर करके बेटा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेटा इस साइड निकाल के तीन साइड निकल जाएंगे, फिर आप प्रॉब्लम सोल्व कर दो। बट मेन क्या है, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रफ कर दो बेटा, कर दो, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गई। तो बच्चे मेहनत तो तुझे करनी है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलना है, ठीक है। मैंने एक एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो, RS इक्वल के एक एक क्वेश्चन लगाओ, फिर बेटा एनसीईआरटी खत्म करो, एनसीईआरटी खत्म करने के बाद सैंपल पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर सॉल्व हो जाए फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक बेटा आपका बोर्ड के टाइम आ जाए, यही मेहनत कर लो, है ना। इतनी कैपेसिटी रखो, एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म नहीं RS इक्वल की, अगर आपने एक दिन में एक एक्सरसाइज RS इक्वल की खत्म करो बेटा, बोर्ड में बेटा 100 में 100 मार्क्स आने वाले हैं, याद रखना बेटा, ठीक है। मेहनत इतनी खामोशी करो बेटा, आपकी जब आपके बोर्ड में 100 में चल जाए ना, पड़ोसी भी खुश हो जाए, लेके कैसे आया, तो कुछ तो होगा नहीं, पड़ोसी दुखी होगा बेटा, कैसे 100 में 100 मार्क्स आए। तो बेटा चल आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, किस पे, हाँ आ जाओ बेटा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, if tan theta is equal to 15/8, find the value, find the value of all trigonometry ratio, all trigonometry ratio of theta, ठीक है। तो बेटा वही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादा टफ नहीं दिया गया, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछे गए हैं, सबसे पहले बेटा साइन थीटा, साइन के बाद बेटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बेटा टैन थीटा, और टैन थीटा के बाद क्या है बेटा कोसेक थीटा आ रहा है, और कोसेक थीटा के बाद क्या है सेक थीटा आ रहा है, सेक थीटा के बाद क्या आ रहा है कॉट थीटा। आपको याद हो गया होगा जिसपे मैं आपको अभी करा रहा था कि अभी पंडित भंडारी प्रसाद, पंडित भंडारी प्रसाद हर हर भोले, तो यहाँ से याद हो गया बेटा पी एच आ गया बेटा, क्या है पी एच बेटा साइन का निकल के, इसका क्या निकल पी एच निकल क्या, और इसका पी बी निकल के आ रहा है, और इसका मेरा एच पी निकल के आया, और इसका क्या रहा है एच बी निकल के आया, और इसका निकलेगा बी पी, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप टैन थीटा पूछा, सॉल्यूशन डालोगे, सॉल्यूशन नंबर 3 डालोगे, अब क्या पूछा टैन थीटा, क्या टैन थीटा इज इक्वल टू 15/8 पूछा है, और टैन थीटा के पी बी है, तो क्या है देखो, ठीक है पी क्या पी बी,
तो पी भी पूछा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, राइट एंगल ट्रायंगल बना दो बेटा। आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, जैसे इधर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एंगल ए का बेटा थीटा यहाँ पर निकाला, एंगल ए का थीटा निकाला। देखो ठीक है, परपेंडिकुलर बेटा क्या है 15 है, यहाँ पर कितना 8 है। ठीक है 8 है। अब मुझे बेटा हाइपोटेनस निकालना है, क्या निकालनी है हाइपोटेनस। तो भैया यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो भैया ए सी का बेटा स्क्वायर निकल के आएगा इज इक्वल टू भैया ए बी का निकल गया ए बी स्क्वायर प्लस बेटा बी सी का स्क्वायर निकल गया। अब बी सी का स्क्वायर निकल के आ रहा है बेटा, ए सी हमें कितना, ए सी बेटा हमें फाइंड करना है, ए सी बेटा क्वेश्चन में फाइंड करना है। ए बी हमें बेटा 8 इजीली 8 का स्क्वायर करो, बी सी बेटा आप 15 का स्क्वायर करोगे। अब भैया ए सी आपसे पूछा, ए सी पूछा बेटा 64 आ गया, प्लस बेटा कितना 2 2 5 आया। ए सी बेटा आप निकालोगे, ए सी का बेटा स्क्वायर निकालोगे 2 2 5 6 4 बेटा 9 8 भैया 2, तो भैया 2 8 9, तो 2 8 9 किसका होता है, ए सी इसको निकालो कितना होगा 2 8 9, तो किसका होता है बेटा जल्दी बताओ, 17 का होता नहीं है, 17 का इसको निकल गया, तो 17 बेटा निकल के बेटा हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस 17 निकल के आ रही है तो बेटा कितने को 15/17 हो रहा है, और बी है ना 8/17 हो रहा है, ये हमें tan थीटा बेटा हमें पता ही है बेटा 15/8 है। अगर मैं इसके रेसिप्रो करूं 17/15 निकल के आ रहा है, यहाँ करो बेटा कितना 17/8 निकल के, इसका करो 8/15 निकल गया, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल गए। कितना टाइम लगा मेरे बच्चे बता, हॉनेस्टली बेटा कितना टाइम लगा भाई, 2 मिनट में तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बट क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल इस पूरा का, ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आ गया, इससे बेटा आप पूरे निकाल दोगे, इन्हें याद कर लोगे, याद कर लो बेटा, इसके तरीके से आप निकालो। ये निकालने के बाद बेटा sin थीटा बेटा आपसे निकाल दो। अब यहाँ से बेटा मुझे 2 वैल्यू गिवन होगी, क्वेश्चन में 2 को वैल्यू दिए, परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनस बेस या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, एक वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकाल के ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बेटा पूरा बेटा कॉन्सेप्ट निकाल। ठीक है, तो यार क्वेश्चन भी हो गया सर। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, उतार लो जल्दी से, रफ कर दो बेटा, रफ करो। ठीक है, उतार लिया ना, रफ कर दो। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बेटा क्या दिया है, इफ cosec theta is equal to 2, cosec theta is equal to 2, अब find the value of all trigonometry ratio, ठीक है, ऑफ थीटा। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन तो बेटा मैं आपके लिए होमवर्क में दे के आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन बेटा आप ही सॉल्व करना, इसमें क्या है क्वेश्चन में, ठीक है, ये इसमें क्या है देखो। अब मुझे इसके नीचे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछा गया है, तो वो बेटा sin थीटा, sin के बाद cos थीटा, cos के बाद क्या है बेटा हमारा क्या है tan थीटा, tan थीटा, इसके बाद क्या है बेटा हमारा cosec थीटा, क्या है बेटा sec थीटा, और क्या है बेटा cot थीटा। ठीक है, ये निकल के आया, ये निकल के आया। अब बेटा वही बेटा मैं आपसे बोला पंडित भंडारी प्रसाद लगा दो, पंडित भंडारी हर हर बोले, तो पहले निकल के आ रहा है बेटा पीएच निकल के आया, जब बीएच निकल के बेटा क्या पीबी निकल के आया। अब बेटा इसका निकालो एचपी निकल के आ रहा है, इसको निकालो बेटा एचबी निकल के आ रहा है, वैसे करो बेटा बीपीए निकल के। ठीक है, अब बेटा आपके पास बेटा कोसेक 2 बोला है, भाई क्या बोला कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, इसके नीचे 1 मान लेंगे बेटा, 2 वैल्यू निकल कोसेक के एचपी है, क्या भाई एचपी है, एचपी बेटा राइट एंगल ट्रायंगल पे आप बना दोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बेटा आप बनाओगे क्या बेटा 4, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे बेटा 4। ठीक है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बेटा आप बना दोगे बेटा, यहाँ से निकल के आया बेटा जैसे कि ए बेटा, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, थीटा बेटा यहाँ पर थीटा है बेटा, एंगल ए मान लिया, हाइपोटेनस बेटा 2 दी गई है, परपेंडिकुलर 1 दिया बेटा, बेस निकालना। तो आप क्या करोगे बेटा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम बेटा आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बेटा आप अप्लाई कर दोगे, अप्लाई कर दिया बेटा ना, ए सी का बेटा स्क्वायर इज इक्वल टू भैया ए बी का स्क्वायर प्लस बेटा बी सी का बेटा स्क्वायर निकला,
ए बी बेटा क्या ना 2 निकल के आ रहा है, ए बी बेटा आपको निकालना है, क्या निकालना है, ए बी आपको निकालना है, प्लस बेटा बी सी बेटा आपको 1 देना है, ठीक है। ए सी 4 बेटा 4 दे दिया, 4 इज इक्वल टू बेटा ए बी का बेटा स्क्वायर प्लस बेटा 1, तो ये ए बी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 करो स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू बेटा 3 निकल के आया, बेटा ए बी की वैल्यू निकाल के आ रही है, बेटा रूट में बेटा 3 निकल के आ रही है, रूट की वैल्यू कितने निकले 3 निकल के आई, तो रूट 3 निकल के आई है। अब बेटा मुझे क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालनी है, पी एच है, तो भाई एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू बेटा कितनी है, बेटा यहाँ देखिए एच की वैल्यू है 1/2 निकल के आएगा, कॉस की बेटा कितना है रूट 3/2 निकल के आया, tan की निकालोगे तो 1 कितना निकल के आया 1/√3 निकल के आया, तो sec की बेटा 2/1 और sec की बेटा 2/√3 और cot की बेटा √3 बेटा 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, किसी को डाउट है बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है नहीं है ना बेटा, तो बेटा राइट डाउन इन दिस, राइट डाउन इन नोटबुक, ये वाला क्वेश्चन बेटा नोटबुक में राइट डाउन कर लो, फिर आप करने वाला क्वेश्चन नंबर 5 लेके आ रहा हूं, ठीक है। आ रहा है ना बेटा समझ में, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा बेटा कमेंट में बताना बेटा, नहीं आया सर समझ में, तो बेटा एक क्वेश्चन है, फिर बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटा लेके आएंगे, तो 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखो, एक बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में cot थीटा 2 था, तो बेटा मैंने कोसेक थीटा 2 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, cot थीटा से बेटा आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन बेटा ये वाला क्वेश्चन में आपको एक cot थीटा इज इक्वल टू 2 है ना, तो फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा, ठीक है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको करके लेके आना है, बोलो मत हमें बोल क्यों रही हो, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको पूरा करना है, क्वेश्चन बेटा ये आपको बेटा होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क में बेटा कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बेटा आप करना, क्योंकि बेटा मैंने इस क्वेश्चन नंबर 4 में cot की जगह बेटा कोसेक लिख दिया था, कोसेक थीटा लिख दिया था, तो कोसेक है नहीं है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में, तो ये वाला बेटा आप होमवर्क में करना बेटा, ठीक है। cot से बेटा करना है, cot से, ठीक है, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट में 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा, ठीक है। अब बेटा ये निकल के आया कोसेक का निकल के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही से माने sin थीटा cos थीटा tan थीटा, तो बेटा क्या निकला कोसेक थीटा बेटा sec थीटा और क्या ना cot थीटा निकल के आया, cot थीटा निकल गया। और sin को बेटा क्या बोल सकते हैं, अगर आपको याद नहीं हुआ पंडित भंडारी प्रसाद कर दो और हर बोले से निकाल दो, बोले से भाई पी एच निकल गया है, तो पी एच साइन क्या होता है, कॉस का क्या होता है बेटा बी एच होता है, tan का क्या होता है पी बी होता है, और कोसेक का बेटा एच पी होगा, और सेक का बेटा एच बी होगा, और कॉट का क्या होगा बेटा बी पी होगा, क्या होगा बेटा बी पी होगा, ठीक है। तो बी पी हो बेटा होगा, तो बेटा किसके होते कोसेक, तो कोसेक बेटा आपने निकाला कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट में 10 अपॉन बेटा 1, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन बेटा 5 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बेटा आप बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ए बी और सी, राइट एंगल ट्रायंगल आप बना रहे हो बेटा एच पी निकल के आ रहा है, क्या निकल बेटा एच पी निकल के आ रहा है, एच की वैल्यू क्या है बेटा देख एच की वैल्यू रूट में 10 है और पी की वैल्यू बेटा 1 है, तो बेटा बेस निकालना, तो बेस कैसे निकालेगा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बेटा यहाँ से लिखेगा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा आप यहाँ से अप्लाई कर दोगे और निकाल दोगे, तो भैया ए सी का बेटा स्क्वायर निकल गया बेटा, अब ए क्या निकल गया ए बी का बेटा स्क्वायर निकल गया, प्लस बेटा बी सी का बेटा स्क्वायर निकल गया, ए सी का स्क्वायर निकाल लो बेटा कितना है बेटा रूट ऑफ 10 का बेटा स्क्वायर निकल गया,
भाई ए बी की वैल्यू निकालो बेटा कितना, ए बी की वैल्यू बेटा आपको निकालनी है, ए बी की वैल्यू बेटा आपको निकालनी है प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 1 है बेटा 1 के साथ यहाँ से निकालो इसका से बेटा 10 बचा इज इक्वल टू ए बी का बेटा स्क्वायर प्लस बेटा 1 बेटा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 1 हो जाएगा तो ए बी इज इक्वल टू 9 बेटा रूट में चढ़ जाएगा तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल के बेटा 3 निकल जाएगी ए बी की वैल्यू कितनी बेस की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा 3 निकल जाएगी। अब मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है सर मुझे बताइए tan का बेटा ये निकल के आया तो 1/10 तो इसका निकल के आ रहा है sin का ठीक है cos का बेटा उल्टा करोगे तो रूट में क्या है 10 निकल के आ रहा है ठीक है ये आ गया। अब cos थीटा का निकालोगे सर बेस की वैल्यू 3 है हाइपोटेनस बेटा 3 हाइपोटेनस बेटा रूट 10 tan का निकालोगे बेटा 1/3 इसका उल्टा कर दो कितना आएगा रूट में 10/3 और इसका करोगे बेटा कितना 3/1 तो बेटा ये 5 क्वेश्चन का आज की बेटा वीडियो का टास्क खत्म हो चुका है। मैं बेटा हर वीडियो में 1 से लेके 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। कितने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे हर वीडियो। तो बेटा एक्सरसाइज कौन सी बेटा 10 का फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने सॉल्व करा था। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जो मैं कल अपलोड करूंगा उसमें बेटा ये वाले बेटा क्वेश्चन आएंगे बेटा 6th 7th 8th 9th 10th नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बेटा ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे 5 क्वेश्चन। तो बने रहिए बेटा मैथ वाला मैजिशियन के साथ क्योंकि बेटा मैथ वाला मैजिशियन बेटा हर बच्चे को बेटा जो 10th में आया है उनके लिए बेटा 100 में से 100 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। आपके साथ बेटा मैं मेहनत कर रहा हूँ बेटा आप मेरे साथ मेहनत कीजिए और अपने बेटा अच्छे मार्क्स लेके आइए बेटा बोर्ड में ठीक है। तो बाय बाय तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।